आइए एक नज़र डालते हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते पर कि ये दोस्ती है या वो रिश्तेदारी है जो घर का भेदी लंका ढाता है। और फिर आप तय कीजिएगा कि भारत को कितना सतर्क रहना चाहिए अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका वो सांप है जो आस्तीन में बैठकर बार बार भारत को डंसा है। लेकिन फिर भी भारत के कुछ लोग जो सत्ता के कुर्सी पे बैठे हैं उन्हें समझ में नहीं आता। समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो पढ़े लिखे उतने नहीं हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं और फिर आप बताइएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और फिर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री को या भारत के सलाहकारों को। क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती वाकई में बराबरी की है, या भारत और अमेरिका दोस्त है, या अमेरिका वो चालाक दुश्मन है जो गले लगकर पीठ में खंजर घोंप देता है। आप खुद सोचिए कि आपने किसी को न्योता दिया, आपके घर मेहमान आए, आपने स्वागत किया, सम्मान दिया। जब वो विदा हो रहे थे तो आपके एक दोस्त ने उनको दरवाजे पर ही मार दिया। क्या ये आपके आत्मसम्मान, आज़ादी पर सीधा हमला नहीं होगा? अमेरिका ने यही किया। हिंद महासागर में ईरानी युद्धतोप को डुबा दिया और जब वो डूबा और 100 से अधिक नौसैनिक मरे तो वो सिर्फ जहाज़ का अंत नहीं था, वो भारत के मेज़बानी, भारत की साख पर अमेरिका की सोची समझी प्लानिंग के तहत वार था। इस हमले से दुनिया भर में एक कड़ा मैसेज गया कि भारत अपने मेहमानों की रक्षा नहीं कर सकता। हिंद महासागर में उसकी हैसियत बगैर अमेरिका के मर्जी के कुछ भी नहीं है। भारत सरकार की तरफ से एक बार भी खंडन नहीं किया गया। आए मेहमान को दूसरे दोस्त ने मार दिया और वो मेहमान नवाज उसको एक बार भी तकलीफ़ नहीं हुआ उस पर और उसको खंडन नहीं किया कि तुमने हमारे दोस्त को, ठीक है तुम हमारे दोस्त हो, लेकिन एक दूसरे दोस्त को जो हमारे घर आया था और वापसी जा रहा था उसको क्यों मारा। मोदी सरकार की ज़बान बंद है। जो अपने आप को 56 इंच का सीना कर दे वो ट्रंप के सामने चुप्पी साधे हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकते, उनकी सनक का हिस्सा नहीं बन सकते। और यही सवाल है कि वो हमारे दोस्त है, क्या ये दोस्ती बराबरी की है? मतलब वर्तमान से लेकर इतिहास तक में आप जाएंगे तो हमेशा दिखता है कि अमेरिका ने मीठे बोल भारत के लिए बोले, लेकिन भारत से ये मेक श्योर किया कि भारत आगे न बढ़े। आप इतिहास के पुराने घाव को कैसे भूल सकते हैं? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, लाल बहादुर शास्त्री जैसे भारत के नायकों को रहस्यमय तरीके से हमने खोया और हर बार शक की सुइयां जो थी वो अमेरिका की तरफ गई, जिसकी वजह से हम कई दशक पीछे हो गए। 1971 में जब भारत पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर रहा था तो पाकिस्तान का साथ निभाने के लिए अमेरिका ने अपना परमाणु बेड़ा समुंदर में तैनात कर दिया था। 90 के दशक में जब हम परमाणु शक्ति बनने वाले थे तो अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि हम ना बन पाए, हम पर नज़र रखे, जासूस छोड़े, और जब हम बन गए तो दुनिया भर में रुसवा किया, टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया। उस दौर में कई सरकारें भी गिरी, जिनको लेकर आज तक बहस जारी है कि क्या वो सरकारें अमेरिका ने गिरवाई थी। आज भी अमेरिका का रवैया वही है, अमेरिका खुद जो मर्जी करे वो करता है। वेनेजुला में राष्ट्रपति को उठा लेता है, पत्नी को पिटवा देता है, ईरान में खामनोई से लेकर 160 बच्चों को मरवा देता है। लेकिन भारत अगर अपनी आज़ादी पॉलिसी के तहत रूस से बातचीत करता है तो वो भारत पर टैरिफ लगाता है, 50% का टैरिफ। $500 मिलियन की ज़बरदस्ती डील के जरिए भारत को ब्लैकमेल करता है। भारत के अड़ोस पड़ोस में देखिए आज कितने पड़ोसी हमारे हैं।
हर पड़ोसी के सरकार को गिराने में अमेरिका का जिक्र आता है और वो सरकार बैठी है जो भारत के खिलाफ है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारत से इसलिए लड़ गया क्योंकि अमेरिका ने उसे F-16 जैसे विमान दिए थे। और यहीं पर यह सारा सवाल उठता है, क्या वो दोस्त है या दुश्मन? दोस्ती के नाते जो हमने डील भी की है, जैसे तेजस विमानों की डील हमने की थी जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो तेजस विमानों के इंजन के सप्लाई में ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि क्या वो दोस्त बनकर भारत की तरक्की और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका को लेकर एक लाइन जो मुझे हमेशा लगती है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। लेकिन अगर भारत के नज़रिए से देखें तो जहन में ये ख्याल आता है, क्या वो दोस्त है? क्योंकि कभी कभी सबसे ख़तरनाक वार दुश्मन नहीं, दोस्त के हाथों होता है। और भारत अमेरिका की कहानी आज उसी चश्मे से हम देखने वाले हैं। नमस्कार, मैं ए बाबू। आज का वीडियो जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन? क्योंकि सोशल मीडिया पर गले लगने की तस्वीरों के पीछे रियलिटी जो है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका के डर से भारत कैसे अपने मेहमान को नहीं बचा पाया, उसके बाद कुछ कह क्यों नहीं रहा। मेहमान को तो भी नहीं बचा पाए मोदी जी, और उसके बाद कुछ कह भी नहीं रहे। भारत इस पे चुप्पी साधा हुआ है। आखिर क्या वजह हो सकती है? दूसरा, क्या भारत ने हमारे महान वैज्ञानिकों को मरवाया? क्या अमेरिका की वजह से हमने अपने प्रधानमंत्री को खोया? 1971 में कैसे पाकिस्तान का साथ देकर अमेरिका ने भारत को धमकाया था? अमेरिका ने हफ्ता वसूली के लिए भारत को कैसे ब्लैकमेल किया? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में क्या अमेरिका की भूमिका रही? क्या पाकिस्तान में आसिम मुनीर को अमेरिका का साथ है, जिसकी वजह से वो कोशिश करते हैं कि भारत को आंख दिखाने की? और भारत के दुश्मन पन्नू जैसे आतंकवादियों को क्या अमेरिका बचाता है? अमेरिका क्या तेजस इंजन को रोककर भारत के पीठ में छुरा घोंपा? ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं और आज हर एक सवाल का इस वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे। अगले 15-20 मिनट हमें आपके चाहिए ताकि अमेरिका दोस्त है या दुश्मन यह हम और आप समझ सकें। अब सवाल यह है कि ये कैसी दोस्ती है जहां हम इतने मजबूर हो गए कि अपने ही समुंदर में हो रहे इस घटनाक्रम पर हम आंखें मूंद लें। ये सवाल सोचिएगा। भारत ये खामोशी आज परेशान करने वाली है। अमेरिका की दगाबाजी जो है वो हैरान करने वाली है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की इस दगाबाजी और घेरने की रणनीति के बीच में एक बात जो आम भारतीयों को समझना चाहिए कि दुनिया में कोई आपका सागा नहीं, ना घर में ना बाहर में। आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। जब तक आप खुद अपने परिवार को सुरक्षित नहीं करेंगे, तब तक कोई बाहरी ताकत आकर आपकी हेल्प नहीं करेगी। और ये बात सिर्फ जियोपॉलिटिकल विषय पर नहीं है, हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। आज के युद्ध जैसी स्थितियों ने एक बात समझा दी कि ज़िंदगी का कौन सा मोड़ ले समझ में नहीं आता है। एक इमरजेंसी सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, कई बार घर के अंदर भी होती है। इसलिए फाइनेंशियली सिक्योरिटी सिर्फ ऑप्शन नहीं, ज़रूरत है। बीमारी या हादसे के समय तुरंत पैसों का बंदोबस्त करना आसान नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी है। पता नहीं चलता कि अस्पताल में खर्चों का बिल कब सामने आ जाए। उस वक्त कर्ज लेना एफडी तोड़ने से बेहतर है। आप पहले से तैयारी कर लें, इंश्योरेंस ले लें, हॉस्पिटल बिल इंश्योरेंस कंपनी देखे, अपना इलाज बेफिक्र होकर करवाए। और इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक बचत है और अगर आप सही वक्त पर प्लान लेते हैं तो आपके मंथली बजट पर ज़्यादा बोझ नहीं आएगा। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ और भी चीज़ें जो समझना चाहिए, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योर फॉर्म है। जितनी कम उम्र में आप इसे लेते हैं उतना ही कम प्रीमियम देना पड़ता है और वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। हर परिवार में कमाने वाले मेंबर को टर्म
इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि खामनोई ने जो तैयारी की थी उसी का असर है कि आज ईरान उनके ना रहने पर भी दुनिया भर में लगातार अटैक कर रहा है। वो झेल रहा है, लेकिन अमेरिका को भी दिन में तारे दिखा रहा है। अब शुरुआत इसकी करते हैं कि अमेरिका के डर से भारत मेहमानों को बचा नहीं पाया और फिर जुबान नहीं खोल पा रहा है। देखिए, हिंद महासागर की लहरें में जो है कुछ हुआ, उसने भारत की सुरक्षा और साख दोनों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। ईरानी नौसेना का आधुनिक यूतोप को भारत के बुलावे पर मिलन 2026 अभ्यास में शामिल होना आया था, जो विशाखापट्टनम से विदा होते ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध हमले का शिकार हो गया। अब बहुत सारे एक्सपर्ट का यह मानना है कि यह हमला एक अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी द्वारा किया गया। ये कोई साधारण सैन्य हादसा नहीं है, बल्कि भारत के बैकवर्ड में घुसकर अमेरिका की एक सोची समझी साजिश है, ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए कि दुनिया का कोई कोना अमेरिका की ताकत से खाली नहीं है और हिंद महासागर में भी भारत का कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर भी असली ताकत व्हाइट हाउस के पास है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने हमला किया तब किया जब भारत अपनी समुद्री शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। अमेरिका ने जानबूझकर इस जहाज़ को चुना जब वो भारत की मेज़बानी से बाहर निकला था। और यहीं पर सवाल उठता है, हालांकि सवाल जो चुभने वाले हैं वो भारत सरकार की खामोशी को लेकर है, क्योंकि आज हम जिसे मजबूत भारत कहते हैं वो अपने ही घर में हुए इस कथित अपमान पर खामोश बैठा है। जब संकट आया तो श्रीलंका के नौसेना मलबे को बचाने और मदद के लिए आगे देखी, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी आधिकारिक विरोध या बचाव नहीं आया, जो ये बताता है कि शायद हम अमेरिका के इतने दबाव में हैं कि अपने मेहमानों की सुरक्षा पर उठे सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहे। यह खामोशी भारत की जनता को बेचैन कर रही है, क्योंकि ये केवल एक जहाज़ के डूबने की बात नहीं है, ये भारत के समुद्री साख पर एक गंभीर प्रहार है। अमेरिका ये भी संकेत दिया है कि जब चाहे भारत के प्रभाव क्षेत्र में घुसकर किसी भी देश को निशाना बना सकता है और भारत के पास केवल तपाशीन खड़े रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे हैं भारत के अभी हाल फिलहाल के प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं भारत अमेरिका की दोस्ती को लेकर इतिहास में चलकर। क्या अमेरिका ने भारत के वैज्ञानिकों को मरवाया था? देखिए, अमेरिका की दादागिरी कोई आज की पैदाइशी नहीं है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो समझ में आता है कि अमेरिका ने कभी भी भारत को एक आज़ाद और ताकतवर मुल्क के रूप में स्वीकार नहीं किया। साल 1966 का साल भारत के लिए एक बड़ा झटका था, जब भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने घोषणा की कि भारत मात्र 18 महीने में परमाणु बम बना सकता है। लेकिन ये सपना अमेरिका के आंखों को चुभ रहा था। 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भाभा का विमान माउंट ब्लॉक की पहाड़ियों के रहस्य के तरीके से दुर्घटना हो गया। पत्रकार ग्रेगरी डगलस ने CI से जुड़े एक लेखक रॉबर्ट काउनली के हवाले से चौंकाने वाले खुलासे किए थे कि वो स्पष्ट इशारा कर रहे थे कि विमान हादसा साजिश के तहत कराया गया था। अमेरिका डरा हुआ था, अगर भारत परमाणु शक्ति बन गया तो दक्षिण एशिया में अमेरिका की चौधराहट खत्म हो जाएगी। इसलिए भाभा जहांगीर वैज्ञानिक को उसने हवाई जहाज़ के अंदर ही मरवा दिया। और देखिए, ठीक उससे 13 दिन पहले ताशकंद में हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब की भी संदिग्ध अवस्था में मौत हुई। शास्त्री जी के शरीर पर नीले निशान थे, लेकिन फिर भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। एक ही पखवाड़े में भारत ने अपने सबसे मजबूत राजनीतिक नेतृत्व का और सबसे बड़ा वैज्ञानिक को खो दिया था। कई जानकार इसे अमेरिका का ऑपरेशन क्लीन अप मानते हैं, ताकि भारत अपनी रक्षा के लिए हमेशा पश्चिम का मोहताज रहे। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर भारत
को आत्मनिर्भर बनाने की जो नींव रखी थी उसे अमेरिका ने शुरुआती दौर में कमज़ोर करने की कोशिश की। ये साजिश इतनी गहरी थी कि आज भी इन मौतों की फाइलें पूरी तरह से नहीं खुली। अमेरिका के लफाजी तब भी थी और जब हमें शोक संदेश भेज रहे थे और पर्दे के पीछे परमाणु भविष्य के राह में रोड़ा अटकाए थे। और इसका असर यह रहा कि भारत 2-3 दशक पीछे हो गया। और इसके बाद 90 के दशक में हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की अगुवाई में ये तय किया कि हम परमाणु शक्ति बनेंगे। तो अमेरिका ने दुनिया भर की निगाहें जो थी वो भारत पर कर दी। भारत परमाणु शक्ति ना बने, उसने पुरजोर कोशिश की, अपने एजेंट दौड़ाए, दुनिया भर के सैटेलाइट से हम पर नज़र रखी। और जब हमने उन्हें चकमा देकर परमाणु शक्ति का दर्जा हासिल किया तो अमेरिका ने भारत को कमज़ोर करने के लिए दुनिया भर में टैरिफ लगवा दिया। उस दौर में जो सरकारें गिरी थी उनको भी लेकर चर्चा भी चलती है राजनीतिक गलियारों में कि क्या वो अमेरिका की तरफ से कोई साजिश थी। याद कर लीजिएगा उस दौर को। सवाल कुल मिलाकर वही है, क्या अमेरिका दोस्त है? क्योंकि दोस्त ये नहीं करते। अमेरिका पूरे स्वार्थ को पूरा न कर सके, इसलिए ये सब किया। आज भी वो वही पुराना खेल खेल रहा है, बस तरीके बदल लिए। उस समय जहाज़ों से डराते थे, आज प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के जरिए ब्लैकमेल करता है, हफ्ता वसूली करता है। आज युद्ध के मैदान बदल गए हैं, लेकिन अमेरिका का इरादा वही है। पिछले 5 सालों में अमेरिका ने भारत के लिए ऐसा आर्थिक युद्ध छेड़ रखा है जिसे कूटनीति की भाषा में इकोनॉमी ब्लैकमेल कहना गलत नहीं होगा। अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत को टैरिफ किंग का ठप्पा लगाकर भारतीय सामानों पर 50% तक का टैक्स ठोका। ये सज़ा हमें इसलिए दी गई क्योंकि अमेरिका के विरोध के बावजूद हमने रूस से अपनी ज़रूरत का कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं किया था। अमेरिका सेक्शन 301 जैसे कठोर कानूनों का इस्तेमाल करके हमारे IT सेक्टर और फर्मा निर्यात पर पाबंदी लगा दी। सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। यहीं पर सवाल उठता है कि अमेरिका हर चीज़ अपने मन की करवाता है, लेकिन भारत का हित जहां आता है वहां पर वो भारत को परेशान करने से पीछे नहीं हटता। उदाहरण के तौर पर आज भारत के अपने सभी पड़ोसियों से रिश्ते खराब है, लेकिन समय आ गया कि भारत अपनी रणनीति स्वयं खुद को धार दे। हमें ये समझना होगा कि जो देश हमारे मेहमानों की सुरक्षा में बाधक बनता है वो कभी भी हमारा रक्षक नहीं हो सकता। अमेरिका की मीठी बातें और कूटनीति लफाजी के जाल से हमें बाहर निकलना होगा और अपने सैन्य और आर्थिक शक्ति की रक्षा खुद करनी होगी। पूरी तरह आज़ाद होना ही एकमात्र कवच है जो हमें अमेरिका जैसे दोस्ती के मुखड़े वाले दुश्मन से बचा सकता है। हमारा सवाल फिर आपसे कि आपको क्या लगता है, अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन? फैसला आपका है और हमारे प्रधानमंत्री का है कि वो अमेरिका के लिए क्या सोचते हैं।